मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 7वें बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। गिनती का अमल शुरू कर दिया गया। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रही। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त न बढ़ाने का फैसला किया। पोलिंग स्टेशन में मुकर्ररा वक्त के अंदर जो वोटर्स मौजूद थे और मौजूद हैं वही वोट कास्ट कर सकेंगे। मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। कुछ मकामात की बात करें तो वहां पर हाथापाई के वाकयात देखने को मिले। रावलपिंडी, मुल्तान और सियालकोट में कारकुनान में हाथापाई हुई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबात की सूरत हाल क्या रही, ये हम जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से होंगे काशिफ सुलेमान, पेशावर से होंगे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी और कराची से कामरान सुहेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर से काशिफ सुलेमान से। काशिफ, आप क्या बताएंगे, मजमूई तौर पर किस तरह से वोटिंग का अमल जारी रहा? जी, ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आज इलेक्शन हुए हैं और इस वक्त मैं वार्ड नंबर 3 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे तरीके इंसाफ के फैसल हकम भट्टी और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद शरीफ के दरमियान जो था वो मुकाबला था और कांटेदार मुकाबला नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस वार्ड के अंदर काफ़ी गहमा गहमा रही, काफ़ी वोटर जो हैं यहाँ पे हैं और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं तरीके इंसाफ के या मुस्लिम लीग नून के, उनसे मेरी बात हुई है। सेंट्रल पंजाब के सदर सेनेटर एजाज अहमद चौधरी का कहना है कि जो तरीके इंसाफ है वो ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान की तरह पूरे लाहौर का जो है वो नक्शा बदल के रख दिया और यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा इस हुकूमत ने आके जो अवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया है उसका जो आज बदला है वो वोट के ज़रिए जो अवाम है वो तहरीके इंसाफ की हुकूमत से लेंगे। जबकि तहरीके इंसाफ के लोगों का कहना है कि ये जो तबाही है, जो महंगाई हुई है, ये मुस्लिम लीग नून की करप्शन की वजह से हुई। जहाँ तक पोलिंग के अमल का ताल्लुक है तो पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी रहा। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर से मैंने बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 30 से 40 से ज़ायद जो है पोलिंग स्टेशन उसका उन्होंने खुद विज़िट किया है और उन्होंने कहा कि 44 पुलिस स्टेशन थे लाहौर के अंदर जिनको हसास करार दिया गया था, लेकिन कहीं पर भी ऐसा अमन अमान का वाक़या देखने में नहीं आया जहाँ पे बेज़ाब्तगी हुई हो। सिवाय एक जगह पे उन्होंने कहा एक मुसल्लह अफराद से एक पिस्टल बरामद हुआ जिसे गिरफ्तार लाहौर में मजमूई तौर पर जो पोलिंग का अमल था पुरअमन रहा। पेशावर का रुख कर लेते हैं, अब्दुल क़य्यूम आफरीदी से हम बात करेंगे। अब्दुल क़य्यूम, आप बताइएगा टर्न आउट कैसा रहा और वोटर्स कितना एक्साइटेड दिखाई दिए आज के दिन को लेकर? जी बिल्कुल, पेशावर में कैंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से काफ़ी जो है पुरअमन तरीके से इलेक्शन जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है और सुबह 8 बजे शुरू हो गई क्योंकि सियासी जमातों की बुनियाद पर ये इस दफ़ा होने जा रहा था। तो काफ़ी गहमा गहमी हमने देखी। PTI, उसी तरह जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो यहाँ के मकामी पार्टियाँ हैं, काफ़ी उसके जो कारकुन हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगा कर रखे थे और काफ़ी पुरजोश अंदाज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जिस तरह के इलेक्शन में आम इंतखाबात में होता है, कारकुनों मुतहर्रिक करने की कोशिश करते थे वोटरों को और अपने कारकुनों को जो है गाड़ियों में लाके स्टेशन के बाहर जो है वो छोड़ देते थे। तो पेशावर में ओवरऑल 5 जो है वार्ड्स है जिसमें तकरीबन 32,000 से ज़ायद ख़वातीन और मर्द की मजमूई तौर पर रजिस्टर्ड वोट की तादाद है और 5 इसके लिए तकरीबन 27 पोलिंग स्टेशन 5 वार्ड्स के मुख्तलिफ इलाकों में कायम कर रखे थे। वार्ड नंबर 3 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हसनैन शहीद स्कूल के अंदर, जहाँ पर जो है अभी जो इलेक्शन टाइम के अख्तिताम के बाद जो वोटर्स अंदर रह गए थे तो उसका जो वोट कास्ट करने का अमल है वो अभी भी जारी है, जिसके बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू होगा। जबकि बाज़ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। ओवरऑल पेशावर में कैंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से कोई भी नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया। पुलिस जो है उन्होंने बेहतरीन जो सिक्योरिटी है वो सर अंजाम दी थी और जगह जगह जो है पुलिस खड़े थे। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा शरीफुल्लाह उन्होंने भी मुख्तलिफ कैंपों का दौरा किया, जो पोलिंग स्टेशन है उनका दौरा किया और वहाँ पर जो इंतज़ामात है उसका जायज़ा लिया और उसे तसल्ली बख्श करार दे दिया। अब किसी भी जो है इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ जहाँ पर लोगों के एक दरमियान दूसरे के पार्टी के साथ हाथापाई हो या इस तरह पुरअमन तरीके से जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। और क्योंकि अब सियासी जमातों पर इस दफ़ा
होने जा रहा था, तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर ख़वातीन ने भी इसमें हिस्सा लिया है। मज़ीद के टर्न आउट मर्दों की सबसे ज़्यादा थी, लेकिन हमने ख़वातीन को भी बहुत देखा है कि वो ख़ुद ब खुद मुख्तलिफ़ नोतिया और सदर और इसी तरह जो दीगर इलाके हैं स्वाति पाठक और मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। बूढ़े भी हमने देखे हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने इलेक्शन में अपनी पसंद की उम्मीदवार को वोट डाली। तो पेशावर में ओवरऑल सिचुएशन कैंट बोर्ड के हवाले से काफ़ी मुतमईन और पुरसुकून रही। अभी जो है जो इलेक्शन है टाइम अख्तिताम पजीर होने के बाद जो है अभी थोड़ी देर बाद जो है काउंटिंग का अमल शुरू होगा। कुछ थोड़े वोटर्स रह गए हैं जो वोट कास्ट करने के बाद जो है वो गिनती का अमल शुरू होगा, और इस अमल के हवाले से भी हम अपने नाजरीन को गाहे बगाहे जो है वो लाहौर की तरह पेशावर में भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का जो अमल था पुरसुकून और पुरअमन रहा। साथ रहेगा अब्दुल कयूम। कराची का रुख कर लेते हैं, कामरान सुहेल से हम बात करेंगे। कामरान, आप बताइए कि कराची में पोलिंग का अमल कैसा आपने देखा, और स्पेशली अगर हम बात करें कोविड SOPs को, तो उसको कितनी हद तक यकीनी बनाया गया? देखिए, मुल्क भर की तरह कराची में भी तकरीबन 42 कंटोनमेंट 6 कंटोनमेंट में से जो है वो 42 वार्ड में आज पोलिंग हुई। पोलिंग जो है वो सुबह 7 बजे यहाँ पर शुरू हुई। पुरअमन तौर पर पोलिंग हुई। कुछ जगहों पर जो है वो कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी रोनुमा हुए, जबकि कुछ जगहों पर जो है वो सियासी जमातों की जानिब से जो है वो एक दूसरे का साथ भी दिया गया, एक दूसरे के कैंपों का दौरा भी किया गया, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद के। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है उनके ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए कि वो पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आया और अली जैदी समेत जो है वो PTI के तकरीबन 3 से 4 MNAs और MPs को जो है वो शोकास्ट नोटिस भी किए, और पुलिस को जो है वो इस बात की हिदायत की गई कि इन अफराद को जो है फौरी तौर पर जो कंटोनमेंट के एरियाज हैं जहाँ पर पोलिंग हो रही है वहाँ से फौरी तौर पर निकाला जाए। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये फैसल कंटोनमेंट है। यहाँ का जो वार्ड नंबर 9 है, एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूं, जहां पर पोलिंग का अमल इस वक्त ख़त्म हो चुका है। दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जो लोग पहले से अंदर मौजूद थे वो इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं, जबकि जिन पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं वहां पर अब डब्बे खोलने का भी इंतज़ार किया जा रहा है। मजमूई तौर पर जो है वो शहर के अंदर पोलिंग जो है वो पुरअमन रही और लोगों ने अपना हक़ राय दही बहुत इत्मीनान के साथ उसका इजहार किया, राय का इजहार किया। ख़वातीन भी बाहर निकली अपना वोट कास्ट करने के लिए, जो कि यकीनी तौर पर खुश आइंद है। बहुत शुक्रिया कामरान सुहेल। लाहौर से काशिफ सुलेमान थे और पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी ने हमारा साथ दिया। यतीन नुमाइंदान का बेहद शुक्रिया। और पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी ने हमारा साथ दिया। यतीन नुमाइंदान का बेहद शुक्रिया।